दोस्तों, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एक्सपर्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने निधन से पहले भविष्यवाणी करके सनसनी फैला दी थी कि ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई सभ्यता हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे ग्रह के एलियंस कभी पृथ्वी पर आ गए तो हमला करके पृथ्वीवासियों को गुलाम बना सकते हैं। लेकिन क्यों कहा था हॉकिंग ने ऐसा? क्या सच में एलियंस हैं? अमेरिका के एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियन को छिपा कर रखा है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन यह भी है कि कुछ साल पहले तक तो अमेरिका एरिया 51 के वजूद को ही नकारता रहा। आखिर क्यों? क्या छिपाया जा रहा है वहां? ये बात इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अब पहली बार वहीं पर काम करने वाले एक इंजीनियर ने पूरी की पूरी कुंडली खोल दी है। दोस्तों, इस इंजीनियर ने कुछ ऐसे दावे किए हैं कि अमेरिका की नींद उड़ गई है, और ये बात पूरी दुनिया के लिए भी बेहद खास है क्योंकि पहली बार इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी उस जगह के बारे में जहां के लिए अब तक लोग दावा करते रहे हैं कि इस एरिया 51 में उड़न तस्करी का परीक्षण होता है। दोस्तों, आखिर क्या है इस एरिया 51 की पहेली? क्यों वैज्ञानिक लगातार दावे कर रहे हैं? क्या इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल अगर आपके दिमाग में भी उमड़ रहे हैं तो फिर बने रहिए मेरे साथ। क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है? एरिया 51 पर काम कर चुके इंजीनियर का दावा। अमेरिका के कब्जे में है एलियंस और यूएफओ। चुरा रहा एलियंस की तकनीक। दोस्तों, दुनिया में जब भी एलियंस की बात आती है तो अमेरिका की बात जरूर आती है। यहाँ का एरिया 51 हमेशा से एलियंस को लेकर विवादों में रहा है। ये एरिया अमेरिका का ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ आम लोगों के जाने पर मनाही है। लोगों का कहना है कि एरिया 51 अमेरिकी साजिश सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके कारण अमेरिका की तरफ से भी कभी ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन अमेरिका इन सभी दावों को खारिज करता आया है। हालांकि अमेरिका का ये दावा तब फेल होता नजर आता है जब इस एरिया 51 से संबंधित दस्तावेज और तस्वीरें सामने आती है। और अब दोस्तों, इस एरिया को लेकर एक पूर्व इंजीनियर ने एलियंस और अमेरिका को लेकर कुछ ऐसे दावे पेश किए हैं जो अमेरिका के राज को उजागर करता है। ये साबित करता है कि यहाँ सच में एलियंस की मौजूदगी है। और बड़ी बात तो ये है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वो एलियंस की तलाश करने के लिए आधिकारिक तौर पर सर्च मिशन की शुरुआत कर रहा है। नासा की तरफ से ये दावा किया गया है कि बार बार यूएफओ दिखने की कई घटनाओं के बाद आधिकारिक तौर पर एलियंस खोजने के मिशन में शामिल किया गया है। दरअसल अमेरिकी संसद में 54 सालों में पहली बार अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना पर पहली सार्वजनिक कांग्रेस की सुनवाई की गई। संसद में सुनवाई के दौरान पता चला कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रखा है, जिसका काम अज्ञात हवाई घटनाओं पर नजर रखना है, जिसे आमतौर पर यूएपी या यूएफओ के रूप में जाना जाता है। इस टास्क फोर्स का काम पुरानी और नई रिपोर्ट्स के आधार पर यूएफओ पर रिसर्च करना है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक नासा नई जांच टीम ने टास्क फोर्स की मदद करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करने का फैसला लिया है। नासा ने कहा है कि उसका काम रक्षा विभाग के यूएपी टास्क फोर्स की मदद करना होगा। इस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम एयरबोर्न ऑब्जेक्ट आई आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन ग्रुप रखा गया है, जो अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी। यानी दोस्तों, अमेरिका बेहद खुफिया तौर पर एलियंस की खोज में जुटा है, लेकिन वो अपने एरिया 51 के दावों को छिपाता रहा है। हालांकि अब इसके एक इंजीनियर का कहना है कि अमेरिका ने एलियंस को बंदी बनाया है। 71 साल के इस इंजीनियर को एलियंस विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है, जो एरिया 51 में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। डेली स्टार की खबर के मुताबिक इस इंजीनियर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर से जुड़ा है, जहां इंजीनियर एलियन टेक्नोलॉजी की डिसमेंटलिंग पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य अधिकारी और इंजीनियर्स मिलकर एलियंस से मिली टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साइट पर एलियंस को ईबीई के रूप में जाना जाता है। हालांकि आखिर क्यों इस साइट को इतना खुफिया रखा जाता है? तो इस मामले में इस इंजीनियर का कहना है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक शांति समझौता साइन हुआ है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने साइन किए थे। एलियंस विशेषज्ञ इस समझौते को साइट के खुफिया होने का कारण मानते हैं।
दोस्तों, एलियंस और अमेरिका से जुड़े इस दावे में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की एक सहयोगी ने कहा है कि 1947 में रोसवेल क्रैश में मारे गए एक एलियंस का उन्होंने इंटरव्यू लिया था। डॉक्टर शार्ली राइट नाम की इस वैज्ञानिक ने बाकायदा दावा किया है कि इंटरव्यू के दौरान एलियंस ने तमाम सवालों के जवाब तो दिए ही थे, साथ ही उनसे पूछा था कि समुद्र में कितनी दूरी तक मनुष्यों को खोजा गया था। वहीं दोस्तों, एरिया 51 और एलियंस को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी अमेरिका के एक बड़े मिशन का खुलासा किया था। उन्होंने कबूल किया है कि एलियंस की खोज के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा था। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन ने एलियंस को लेकर भी सनसनीखेज दावे किए हैं। स्नोडेन जब CIA में काम करते थे तब उन्होंने गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में इन सूचनाओं को उजागर करने का दावा किया था। इन सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल व्हाइट नाम के एलियन से निर्देश मिलता है। यह एलियन की वह प्रजाति है जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसने नाजियों को प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व सत्ता दिलाई थी। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर इन एलियनों ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया। अमेरिका के कृषि विभाग ने कुछ ऐसी जानकारियां साझा की है जिससे ऐसा लगता है कि एरिजोना के टोंटो नेशनल फॉरेस्ट में शायद एलियन मौजूद हैं। इनके गुप्त ठिकानों और गतिविधियों को देखने का भी दावा किया गया है। साथ ही वहां उड़न तस्करी देखने की भी बातें सामने आई है। अमेरिका के एरिया 51 के बारे में भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, और अब इस पर यहाँ के इंजीनियर ने भी खुलासा कर दिया है। अमेरिका की कैद में एलियन। एरिया 51 इतना गुप्त है कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 होने की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन एलियंस होने से इनकार करते हुए उसने बताया कि ये अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने सख्त हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, करीब 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सका, वरना पहले ये भी नहीं था। अमेरिकी सेना इस जगह की भारी सुरक्षा बल, CCTV और मोशन सेंसर कैमरे के जरिए निगरानी करती है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग बेस बताकर यहाँ पर किसी एलियन के होने या एलियन टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट होने की बात अमेरिका अब तक खारिज करता आया है। लेकिन एलियंस होने की खबरें दुनिया भर से आती रही है। रूस के एक राजनेता किरसान यूजुनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियन ने उनका अपहरण कर लिया था। दोस्तों, यह कहानी दो वजहों से विश्वसनीय मानी जा सकती है। एक तो यूजुनोव के ड्राइवर, मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तो वहीं दूसरा कारण यह है कि रूस की सरकार भी ऐसा मानती है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव कई बार एलियन की मौजूदगी के बारे में भी कह चुके हैं। एक बार उनके मुंह से निकल पड़ा था कि एलियन इंसानों के बीच रहते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पाउल हेलर ने दावा किया था कि एलियन धरती पर आते रहते हैं। उनके मुताबिक इधर कुछ सालों से उनकी गतिविधि बढ़ गई है। दरअसल वे धरती पर परमाणु हथियारों की होड़ से काफी चिंतित हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हेम इशेद ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क भी है। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानव अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हेम इशेद ने कहा है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। प्रोफेसर इशेद जब वर्ष 2011 में रिटायर्ड हुए थे तब इजरायली मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक करार दिया था। उन्होंने अपनी किताब में UFO को लेकर कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। इशेद ने एक शोधकर्ता के हवाले से कहा है कि अंतरिक्ष में केवल इंसान ही नहीं है, एलियंस भी रहते हैं जो तकनीक और विज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं।